तो हमने वैसे ही जैसे बताया था बाबा ने, रोटी वोटी बेली, जो कुछ करना था किया, जाके बना के करके मंत्र पढ़ के और गैया को फिर खिला दिया। अगले दिन अखबार पढ़ा, वो दोनों चित्त। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है बर्रा, उस समय बस रहा था धीरे धीरे बर्रा, कोई 10-20 मकान के बाद कोई एक आदमी रहता था, इससे अब तो बहुत भर गया है। उस समय की बात। तो तमाम लड़के घर में घुस गए लूटने के लिए, परिवार वालों को उठा के बच्चों के कमरे में बंद कर दिया। सन्नाटा रहता था खूब क्षेत्र में। उनके पीछे जो खिड़की लगी थी गली में खुलती थी, तो पहले खिड़की में सरिया ऐसे लंबी लंबी लगती थी, वो ऐसी स्टाइल की सरिया थी, एक एक सरिया निकाल लो पूरा जंगला खुल जाता था, बाहर निकल जाओ। तो महिलाओं को पता था, उन्होंने सरिया निकाली तो बच्चे को बाहर निकाल दिया। वो बाहर जाके उसने चिल्ला दिया जाके चाय की दुकान में, पान में, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो पब्लिक टूट पड़ी, घेराबंदी की, लोग भागे। अब तो नाम लिखे थे दो के, तो पकड़े भी वही गए दो। पब्लिक ने कूच कूच के उनको कुचल कुचल के, उन्होंने गोली ली चलाई, पब्लिक ने कुचल कुचल के मार दिया, तो दो मर गए। अब हमने अखबारें पढ़ा, हमने कहा ये तो दोनों मर गए। फिर विज्ञान का विद्यार्थी जागा, थे तो क्रिमिनली बदमाश ये सब, तो गए थे तो मारे ही जाएंगे। ये लगता है कि हमारे लिखने से नहीं हुआ, ये तो बदमाश थे ही, उसी तरह मरे। अब गणित लगाई हमने विज्ञान वाली, अब कैसे टेस्ट किया जाए। अब देखिए हम बाबा को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग हमको टेस्ट करते हो। अब बाबा की हमने टेस्टिंग वाली मशीन खोली, एक नाम ढूंढा कि कौन सबसे ज्यादा बदमाश दुश्मन कौन है हमारा। एक नेताजी समझ में आए। एक पार्टी है जिसकी बंगाल में सरकार हुआ कर, उसके नेता थे वो बड़े, उन्होंने हमको एक बार एक मामले में फंसा दिया था, झूठा। हमने लाओ इन पे टेस्ट करते हैं। भाई वो तो कोई मारने के हमें सोच नहीं रहे थे, ला इन्हीं पे टेस्ट करते हैं। हमने भैया टेस्ट कर डाला। अगले दिन अखबार को छान मारा पूरा, कहीं कोई जिक्र नहीं, आया नहीं। वो हमारे घर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। हमने कहा इतना बड़ा नेता, कुछ हुआ होता तो अखबार में आता, तो आया नहीं। 5-6 दिन गुजर गए, तो जहां वो रहता था उसी तरफ मेरा जाना हुआ। तो वहाँ मेरा एक बंगाली मित्र रहता था, तो हमारे पास उस समय फिएट कार होती थी, बड़ी रंगबाजी वाली कार होती थी उस समय में। फिएट, दो ही कार थी, फिएट, अम्बेसडर, तीसरी सबके पास होती नहीं थी, कंटेसा, जो बाद में 10-10 हजार की बिकती थी, शानदार कार। तो फिएट कार थी, नवयुवकों में उसका बड़ा क्रेज था, तो मेरे पास वही थी। तो हम उसके यहाँ पहुंचे, वो नेताजी उसी मोहल्ले में रहते थे। तो पान की दुकान में सब खड़े थे सामने, पहले लड़कों का अड्डा हुआ करता था पान की दुकान। तो हमने वो गाड़ी रोकी और उतर के वो सब लड़के पास आ गए। तो हमने दरवाजे पे से हाथ खोले, दरवाजा खोला, दरवाजे पे से हाथ रखा, सब आ गए। बोले यार कहाँ रहे तुम, जैसे बच्चों में बात होती है, शुरू हो गई। कहा मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। तो हमने कहा मैं क्यों मिठाई खिलाऊं, कौन सी मेरी शादी वादी तय हो गई है।
कह रहे वाह दुश्मन मर गया, वो जो है मिठाई भी नहीं खिलाओगे। मैंने कहा इसे कैसे पता, 3 मर गए, इसको कैसे पता। हमने कहा वो क्रिमिनल थे, तो क्राइम करेगा तो मरेगा ही, ठोकेगा ही। पब्लिक मारेगी, पब्लिक से बचेगा तो पुलिस को ठोक देगी, पुलिस मारेगी, पुलिस से बचेगा तो पब्लिक ठोक देगी। मर गए। बोले वो कहाँ क्रिमिनल था। तो किसकी बात कर रहे हो। तो उन्होंने मौलाना का नाम लिया। हमने कहा वो कब मर गया। बोले 5-6 दिन हो गए। हमने कैसे मर गया। बोला फांसी लगा ली, पत्नी से झगड़ा हुआ, रात में लटक गया, और उसे मरे तो 5-6 दिन हो गए। अब मुझे लगा मेरे कमर से नीचे का हिस्सा ही नहीं है, पसीना छूट गया और मैं लड़खड़ा के गिर गया वही गाड़ी में। भय से पसीने से भर गया। मुझे पहली बार वो 3 मरे, मुझे बोध नहीं हुआ। उसके मरने पर ऐसे लगा जैसे मैंने हत्या कर दी। बच्चों ने मुझे उठाया, लड़कों ने, और चारपाई मंगाई, डाला बाहर। पंखा का क्या हो गया। मैं थोड़ा बदहवास सा हो गया कि अपराध हो गया। 10-5 मिनट थोड़ा होश आया, तो मैंने कहा मैं कार तो चला नहीं पाऊंगा, तो मुझे घर तक छोड़ दो गाड़ी चला के। मैं घर आया। अब उसके बाद कांड तो हो गया। अब डर के मारे बाबा के पास, जहां हर दूसरे तीसरे जाते थे, हम 15-20 दिन 25 दिन नहीं गए। गुरु अब तो खतरा है, वो तो सब देख रहे होंगे, हमने कौन से गुल खिलाए। मरता क्या ना करता, कब तक नहीं जाते। नदी कब तक नहीं जाएगी समुद्र तक, कब तक रोकेगी। अरे बांध ही टूट जाएगा। गए बाबा के पास एक दिन। जैसे मेरा वो अभिवादन करते थे, बोलते थे, जब मैं जाता था कि बच्चा, बोलते थे, एक वाक्य था, ऐसे बोलते थे खुशी में कि तुम्हीं का याद कर रहे रान, तुम्हारी याद कर रहे थे। उस दिन कुछ नहीं बोले। हमने वैसे कुर्ता उतारा और टांगा खूटी पे। हम लोग पैर दबाते तो दोनों पैर पलथी लगा के बैठे, पान चबा रहे थे। तो हमने पैर उनका सीधा किया, उन्होंने फिर मोड़ लिया। तो 2-3 बार सीधा किया, 2-3 बार मोड़ लिया। हमने जबरदस्ती सीधा कर दिया। और दबाना शुरू किया, फिर छोड़ दिया, उन्होंने दबाओ। आधे घंटे दबाते रहे, वो पान चबा रहे। इतनी बार में 2-3 बार पान बदल लिए उन्होंने। वो हर 10 मिनट में पान बदल लेते थे। 4 पान एक साथ खाते थे, 2 पान इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 4 पान इधर। तो मैं पैर दबाते 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 मैं रोने लगा, मेरे आंसू गिरने लगे कि आज तो बाबा बात ही नहीं कर रहे। हम तो समझ ही रहे थे बाबा तो सब जान रहे हैं, हम क्या खुरापात करके आए हैं। जब मैं रोने लगा तो बाबा बहुत कस के हंसे। दांत थे नहीं, हा 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 करके हंसे। हम लोग ज्यादा तेज हंस भी नहीं पाते थे, वृद्ध बहुत थे, करके हंसे। देखा हंस ही तो रहे कि वो कर रहे कुछ, देखा हंस रहे थे।